कि लाइफ इज़ क्वाइट हैपनिंग इन कोलालमपुर इन मलेशिया। तो इसी तरह के एक वीकेंड इवेंट पे मैं आया हूँ अपनी बेटियों हमना अफसा के साथ। अच्छा जी, आ जाओ ये लो। ठीक है। यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी पूरी दुनिया में जो होती है ना, वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स होते हैं फॉर एम्प्लॉयज़। जैसे कि मेरी कंपनी के अंदर एक क्रिकेट क्लब है जो मैं चला रहा हूँ। 100 रिंगिट की कूपन की 2 कॉपियाँ हैं हमना अफसा के लिए। ये कलर देख के जूस पसंद करती होती है। अल्लाह ने आपको पापा भी टेडी बियर जैसा दिया है। अब मैंने डेड हैंग करना है, 54 सेकंड का रिकॉर्ड है ऑलरेडी। मुझे बाउंस करके एक टिप करके बॉल उसमें डालना है। ठीक यहाँ पे कहा जाता है कि असली मलेशियन जो है वो औरंग असली हैं। आज भी पहांग सबा सरावा के जंगलों में रहते हैं ये लोग। बड़ा फैसिनेट होता है औरंग असली लोगों से, क्योंकि मुझे तो बड़ा पसंद है। ये लोग अभी भी जंगलों में रहते हैं, जदीद दुनिया को कबूल करने को तैयार नहीं है जी। औरंग असली ठीक है। स्टूडेंट्स, देयर आर 43 स्टूडेंट्स। पत्ते भी हैं यार, पत्ते उबाल के रखे हुए हैं। ट्रॉपिकल लीव, उपले पत्ते खाने का मेरा ज़िंदगी में पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वीडियो के लिए गंदा एक्सपीरियंस। लॉग के चक्करों में टोपी पहन के फिर रहा हूँ, टिंड को हवा ही नहीं लग रही है। अस्सलाम वालेकुम विकी लॉगर्स, वेलकम बैक टू योर होम विकी लॉग। अनदर डे अनदर व्लॉग, बट दिस वन इज़ अ बिट यूनिक। यार मैं अक्सर अपने यारों दोस्तों से या रिश्तेदारों से जिनसे भी बात होती है ना, उन्हें एक चीज़ लाजमी कहा करता हूँ कि लाइफ इज़ क्वाइट हैपनिंग इन कोलालमपुर इन मलेशिया। यहाँ पर हर वीकेंड पर कोलालमपुर में या पूरे मलेशिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं जो कि स्पेशल वीकेंड पे प्लान किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी अगर आप पूरा हफ्ता काम करते हैं, तो अगर आपके पास वीकेंड आप इंजॉय करना जा रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे एंजॉयमेंट के लिए। ये जो बहुत सारे इवेंट्स की मैंने बात की, इसमें म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स भी आते हैं, इसमें स्पोर्ट्स इवेंट्स भी आते हैं, इसमें किसी मॉल की तरफ से कोई एग्जीबिशन का इंतज़ाम हो जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह के एक वीकेंड इवेंट पे मैं आया हूँ अपनी बेटियों हमना अफसा के साथ। अच्छा जी, आ जाओ ये लो। ठीक है। तो यार मेरी कंपनी ज़वेरा ने, हमारा जो चैरिटी पार्टनर है, हम हैं डिग्निटी चिल्ड्रन के। डिग्निटी चिल्ड्रन एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो अंडर प्रिविलेज जो बच्चे होते हैं ना, जो गरीब होते हैं, मस्कीन होते हैं बच्चे, जो ऑर्फन होते हैं, उनकी एजुकेशन और उनके फ्यूचर के लिए काम करते हैं। तो हम चूँकि इनके चैरिटी पार्टनर हैं, तो हमारा इनके साथ अक्सर कोलैबोरेशन होता रहता है। तो आज का जो इवेंट है वो डिग्निटी चिल्ड्रन ने सेंटूल कोलालमपुर के एरिया के अंदर एक पूरा डे प्लान किया है, जिसमें उन्होंने कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जहाँ पे बच्चे बड़े क्रिएटिव काम कर सकते हैं। और डिग्निटी चिल्ड्रन वाले अपनी तैयार करदा चीज़ों का एक बाज़ार लगा रहे हैं, एक मार्केट लगा रहे हैं। तो मेरी कंपनी जो है, क्योंकि उन्होंने ये दिन प्लान किया डिग्निटी चिल्ड्रन के साथ, हमें कुछ वाउचर्स प्रोवाइड करेंगे। वो वाउचर्स लेके हम उन वर्कशॉप्स को अटेंड कर सकते हैं और उन बाज़ार से चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो ये मेरी कंपनी के अंदर जो है पेरेंटिंग क्लब, यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी पूरी दुनिया में जो होती है ना, वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स होते हैं फॉर एम्प्लॉयज़। जैसे कि मेरी कंपनी के अंदर एक क्रिकेट क्लब है जो मैं चला रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह पेरेंटिंग क्लब भी है। तो पेरेंटिंग क्लब जो है वो उन्होंने कोलैबोरेशन किया है, और तो इसी वजह से अब बच्चे भी अलाउ हैं, तो हमना अफसा जा रही हैं, स्पाउसेस भी अलाउ हैं, लेकिन मेरे साथ सिर्फ हमना अफसा जाएंगी। हमें वाउचर मिलेंगे, उन वाउचर की जो है वाउचर के ज़रिए हम परचेज़ कर सकते हैं और वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं। चले आ जाए यार, इस व्लॉग के अंदर आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म की क्रिएटिव एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ और किस एक्टिविटी की क्या प्राइस है। यहाँ पे इस तरह की एंटरटेनमेंट जो है वो वीकेंड के ऊपर आपको कितना कॉस्ट करती हैं। सो लेट्स गो। तो वर्कशॉप है ना, उसके लिए मैंने जो बुकिंग की है वो 11 बजे है, तो हम अभी 10 बजे आ गए हैं। ये क्योंकि मैंने बताया था कि कोलैबोरेशन है मेरी कंपनी का, तो ये मेरी कंपनी का जो स्पॉन्सर है। मैं नीचे लेके जा रहा हूँ आपको। नीचे काफ़ी ज़्यादा एक बाज़ार, छोटा एक बड़ा सा बाज़ार लगाया हुआ है उन्होंने, तो उस बाज़ार से हम परचेज़ करेंगे। देखिए 100 रिंगिट की कूपन की 2 कॉपियाँ हैं हमना अफसा के लिए। तो ये 10-10 रिंगिट के कूपन है। ठीक है, वो नीचे बाज़ार लगा हुआ है, हम वहाँ से अब इंशाल्लाह इन कूपन की मदद से शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो एक्टिविटी हमने बुक की है ना, मैंने बताया जो 11 बजे बुक की है, उसमें भी यही कूपन पे करने हैं हमने। तो वो इंशाल्लाह अब ये कूपन बुक्स जो हैं, वैसे मेरा प्लान था कि ये हम बाद में करेंगे, एक्टिविटी के बाद में, लेकिन सिंस एक्टिविटी में टाइम है, तो इन कूपन की मदद से हम यहाँ पे ये जो छोटा सा बाज़ार लगाया हुआ है इन्होंने, डिग्निटी चिल्ड्रन ने, तो यहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं। नहीं, कूपन नहीं पकड़ाने मैंने, आ जाओ। पहले हम टूर लेते हैं बाज़ार का। अच्छा, इस बिल्डिंग में लेवल 2 के ऊपर एक्टिविटी होनी है, वो जो वर्कशॉप में आपको कह रहा था। और ये देखिए नीचे उन्होंने ये बाज़ार लगाया हुआ है, आपको ब्लैक शर्ट में नज़र आएंगे, सारे डिग्निटी चिल्ड्रन के हैं। फूड बाज़ार भी है, फूड स्टॉल भी हैं।
हमना अफसा कुछ खाना है तो बता देना, ठीक है? एवरीथिंग इज हलाल। अच्छा, नेचोस भी हैं। हम नेचो, हमना अफसा नाचो। थैंक यू। इस तरफ भी फूड बाजार है। हाँ, ओए ट्राई करवाया फ्री में। हाँ चलो जी, हमना को हफ्सा को प्यास लगी है, पहला कूपन खर्च करने का टाइम आ गया है, ठीक है? हाउ मच इज दिस वन? Everything is fine. So can I use my coupon or I have to pay? Okay, I have coupon. ये 5 रिंगिट के कूपन है जी। अब एक कूपन का ले लो हमना हफ्सा। अच्छा, थैंक यू, आ जाओ। 5 रिंगिट के कूपन है एक बुक के अंदर। अच्छा, ओके। ये कलर देख के जूस पसंद करती होती है। काफी रास्ता है भाई। इधर आप कैश से पे नहीं कर सकते, आपको कूपन से ही पे करना पड़ेगा। हफ्सा को हमना को टेडी बियर लेना है जी। ओके, क्या करना है वैसे ही, घर पे इतने पड़े तो हैं हर साइज के। अल्लाह ने आपको पापा भी टेडी बियर जैसा दिया है। प्लांट्स भी हैं। ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, डेकोरेशन के लिए। ये लेना है, ये ले, इसमें से कूपन, एक कूपन फाड़ के दे दो। ओके, उनको दे दो, वो ले लेंगे। यू कैन टेक 1 कूपन। अच्छा, ये सारी आर्टिफिशियल, ये सारी चीजें जो हैं, हाँ ये देखो, हाँ ठीक है। अब आपके 2 कूपन हो गए, ठीक है? ये सारी चीजें बच्चों ने बनाई। हाँ ओके, थैंक यू। मजे के खाने भी हैं यार, बड़े बड़े मजे के खाने हैं। काला बर्गर देखा कभी जिंदगी में? काला बन। हाय। ये सारा, जैसा कि मैंने बताया ना कि डिग्निटी चिल्ड्रन है, ये सारी चीज़ें, खाना और ये वो सारे ये बच्चे खुद ही कर रहे हैं। इवन दो कि अगर आपको कोई क्रिएटिव चीज़ भी नजर आए ना, तो वो इन्होंने खुद बना के रखी है यहाँ पे। बात सिर्फ खाने पीने तक और बाजार तक नहीं है। ये देखें, ये कटिंग डिग्निटी, कट डिग्निटी फैशन सलून भी है। और मैं अंदर गया था, अंदर मुझे स्पा भी, और वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर शायद आया गेस्ट के, मुझे वो मसाज सेंटर या स्पा भी नज़र आया है। तो ठीक है, ये भी डिग्निटी का है, वो शॉप डिग्निटी, ठीक है। ये देखें यार, काफ़ी क्रिएटिविटी है, लकड़ी से बनाया हुआ है सारा। हाय, ठीक है। What is this? Like, want to put any rings, stuff. Rings, okay. And how much is this one? How much? महंगा ही लगता है मुझे। 25 का है ये बेटे, बहुत महंगा है ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं, ये बड़ी फिट एक्टिविटी है। आप कप केक खरीदते हो, अपने कप केक के ऊपर आप खुद क्रीम लगाते हो, ठीक है? तो 5 रिंगिट में ये भी एक कूपन देना पड़ेगा। हाँ, क्रीम ये खुद लगाएंगे, टॉपिंग भी खुद ही करेंगे हम अफसर। इस काउंटर का नाम है बेक डिग्निटी। तो यहाँ पे सारा बेकिंग वाला है। तो डिफरेंट जो है ना, वो स्किल सेट के हिसाब से काउंटर हैं। बेक डिग्निटी, क्राफ्ट डिग्निटी, कुक डिग्निटी, ठीक है। ओ नाइस, अब टॉपिंग की बारी है। ये आरिफ लोहार से उठा के मोती लगाओ यहाँ पे। ओके, शी वांट्स फ्लावर, या एक तो एक दूसरे की ना नकल बहुत करनी होती है इन्होंने। हफ्सा हमना का अच्छा तैयार हो गया। इट्स अ गुड एक्टिविटी एक्चुअली। दिखाओ, वेरी गुड, थैंक यू बोलो। इधर एक कैफे है, ठीक है, ये डिग्निटी की बिल्डिंग है, ठीक है। और नीचे एक फैशन कट के नाम से मैं दिखा रहा था, फैशन एंड स्पा का है। ऊपर में ख्याल मसाज का है, ठीक है।
और ये उन्होंने बाजार लगाया। इधर कहते हैं कि एक कैफ़े है जो कि डिग्निटी चिल्ड्रन ही चला रहे हैं, इस फाउंडेशन के जो बच्चे हैं ना वही चला रहे हैं। सारी इन्वेंट्री, सारी कुकिंग बेकिंग, हर चीज़ वो बच्चे हैंडल कर रहे हैं। चले मैं देखता हूँ अगर मुझे यहाँ पे मिलता है। सो लेट्स गो। वो कैफ़े जो है यार सिर्फ बाजार तक काम नहीं है, कैफ़े की तलाश में मैं आया था। यहाँ पे ये भी है, ये शूटिंग वाला, ठीक है। हाय तो ओके, पॉइंट सिस्टम है कोई इधर। आई थिंक ये क्रंचेस, लेग रेस, पुलअप। अच्छा, इसके बाद ये अंदर है एक बास्केटबॉल। अच्छा, ये पॉइंट सिस्टम स्पोर्ट्स रिलेटेड है, सारा स्पोर्ट्स रिलेटेड है। ये उस एक्टिविटी के जो हैं टोकन डिफरेंट हैं। तो ये सो आई कैन चेंज, राइट? सो दिस इज अ मनी चेंजर। There's the coupon, yeah. Okay, so I want to change. Oh, I have to change with the cash, or I can change with this token. No cash allowed. You're gonna Oh. you're gonna use your. Okay, can I get one token? How many tokens is there? One token is 5. Okay, one 5 ringgit. Okay, ये 5 रिंगिट का छोटा सा टोकन मिला। यहाँ पे डिफरेंट टोकन यूज़ होंगे। अब मैंने डेड हैंग करना है। 54 सेकंड का रिकॉर्ड है ऑलरेडी। मुझे आई होप कि मैं तोड़ सकता हूँ। ट्राई तो किया था 2-3 दिन पहले। मुझसे पहले 54 सेकंड का रिकॉर्ड था, मैंने 59 किए हैं। यार टफ है। अब जिस्म भी वार्म अप नहीं था, जिस्म में हरारत नहीं थी यानी वार्म अप नहीं था। तो अब यहाँ पे मेरा नाम लिखा जाएगा इस बोर्ड के ऊपर। 59 ठीक है यार। पुलअप्स मेरे लिए वैसे ही बड़े मुश्किल होते हैं हमेशा। यू हैव टू कैरी योर बॉडी वेट ऑन योर आर्म्स। तो शायद मेरा कोर इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है ऊपर। एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, ये नाम आ गया मेरा। हाँ, आई विश कि मैं 1 मिनट कर पाता। एनीवेज अब ये गेम ट्राई करनी है हमने। इसमें भी आपको बाउंस करके बॉल इसमें डालना है, ठीक है। और इसका भी 5 का कूपन है, 5 रिंगिट वाला। मैं लेके आता हूँ कूपन। इसके साथ मुकाबला, मुझे इसे बीट करना 2 मिनट का टाइम है। अगर मैंने इसे बीट कर दिया तो ये स्नैक्स में से कुछ भी मुझे मिलेगा। मुझे बाउंस करके एक टिप करके बॉल उसमें डालना है, ठीक है। What if we both have a 0? Up to you. We can continue or you just take snack. Oh, Okay, time's up. so I beat him. मेरे ये गेम खेलते खेलते मैं यहाँ पे हार गया हूँ, ठीक है। वो 1 मिनट और 40 सेकंड कर गया है। इन्हीं का लड़का है, ठीक है। और लेकिन मैं यहाँ पे जीत गया हूँ। भाई को मैंने दोनों जगह हराया। पुलअप का रिकॉर्ड भी इसी का था और इधर भी मेरे अगेंस्ट था। Only one, this one. Only one. Yeah, okay. You can take one of. Okay, one. Thank you so much. Thank you. अच्छा, मैं सोच रहा था कि कोई छोटा मोटा कैफे होगा, लेकिन एक बहुत अच्छा, बड़े एस्थेटिक किस्म के उसके साथ है, एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। प्रॉपर एक कैफे है जो डिग्निटी चिल्ड्रन ही रन करते हैं हर चीज। ये देखें, बड़ी अच्छी सिटिंग के साथ। हाय, आई वांट टू टेक अवे अमेरिकानो। ओके, कैफ़े की हर चीज़ डिग्निटी के पास है। इनकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेके इसकी इन्वेंट्री तक, इनकी कुकिंग बेकिंग, हर चीज़, ठीक है। मैं आपको व्लॉग के एंड पे बताता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं, बच्चे इतने टैलेंटेड कैसे होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये तो चीज़ें भी रखी हुई हैं, ये भी डिग्निटी वाले बच्चों ने बनाई हैं, ठीक है। एक छोटी सी शॉप है, कह लें। लॉग के चक्करों में टोपी पहन के फिर रहा हूँ, टिंड को हवा ही नहीं लग रही है। अभी ज़रा एयरकॉन में बैठ के ना, ये देखें, कूपन की मदद से लिए मैंने। जो कूपन हमें दिए गए हैं ना, 10 रिंगिट के, वैसे हॉट अमेरिकानो, ब्लैक कॉफ़ी जिसे कहते हैं। तो एनीवेज आई एम रियली इम्प्रेस्ड। कसम से यहाँ आने से पहले मैंने नहीं सोचा था कि हम इतना एंजॉय करेंगे और मुझे बच्चों का इतना ज़्यादा टैलेंट देखने को मिलेगा। बट आई एम रियली लविंग इट। एक मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा दिन गुजर रहा है, ठीक है। कॉफ़ी पी के इंशाल्लाह फिर चलते हैं, जाके देखते हैं कि हमना ऑलरेडी अपनी वो पेंटिंग और डिज़ाइन वाली वर्कशॉप्स में जा चुकी हैं। कॉफ़ी पी के जाके देखते हैं क्योंकि वो क्या डिज़ाइन कर रही हैं इंशाल्लाह। फर्स्ट फ्लोर पे है औरंग असली एक्सपीरियंस। ओके, दिस इज़ समथिंग यूनिक। स्नैक टेस्टिंग, इस पे भी आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 10 रिंगिट का कूपन है, वापस आके बताता हूँ। पहले ये देखते हैं ऊपर जाके कि हमना हफ्सा क्या कर रही है। औरंग असली भी आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। एंड आई वुड लव टू ट्राई दिस। 10 रिंगिट कुछ भी नहीं है इसके आगे, लेकिन पहले जाके देखते हैं व्हाट हमना हफ्सा इज डूइंग। ओ हमना, यू आर सो टैलेंटेड। हफ्सा, यू आर आल्सो वेरी टैलेंटेड। कैसे खरीदी, क्या ब्लैक कॉफी है पीनी है आपके पैसों से? हाँ, तो वो बड़ों के लिए ना, पीछे हट जाओ।
कहती पापा उल्लू बन गए, ये तो कीचेन है ब्रेसलेट नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे लगा ब्रेसलेट है, कीचेन है ये, उल्लू बन गए। ओके हम ना उल्लू हफ्सा उल्लू थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। हाँ आ जाओ नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलें, आ जाओ। खुद का थैला बनाएगी जी इसने, खुद डिजाइन करना है ये। 25 रिंगिट हमने कूपन पे किया। यहाँ पे इस बाजार के अंदर या किसी भी एक्टिविटी के अंदर कैश नहीं चल रहा, सिर्फ कूपन चल रहे हैं। कूपन डेफिनेटली कैश पे करके लिए गए हैं। तो अब हफ्सा जो है इसको यहाँ पे छोड़ के हम चलते हैं औरंग असली पे। मैं यहीं वापस आता हूँ, तब तक अच्छा काम करके रखो, ठीक है, बाय बाय। 15 रिंगिट मैंने पे किए हैं इस एक्टिविटी के। 15 रिंगिट के कूपन यहाँ पे आप ये बना सकते हैं, जैसे ये इन्होंने ना ये बनाए हैं लकड़ी के ब्लॉक से, छोटे छोटे ब्लॉक से टॉय। अब हम ना यहाँ पे बनाएगी। और ये सबसे अच्छी चीज ये होती है कि इन स्टेशन की यहाँ पे बच्चे को अकेला छोड़ा नहीं जाता, उसको गाइड करने के लिए कोई ना कोई साथ जरूर होता है। तो हफ्सा वहाँ पे बैठी है, हम ना इधर है, और मेरे हाथ में है 10 रिंगिट का कूपन, और हम चलते हैं औरंग असली में, जहाँ पे 10 रिंगिट का कूपन ही हमारा स्पेंड होगा। औरंग कहते हैं पीपल को, लोग, असली कहते हैं नेटिव, असली, रियल। तो औरंग असली से मुराद है नेटिव पीपल, रियल पीपल। जिस तरह अरबी में बदू टर्म यूज़ होती है ना, जो कि कहा जाता है कि असली अरबी जो होते हैं वो बदू होते हैं, इसी तरह मलेशिया के अंदर औरंग असली जो हैं वो रियल नेटिव पीपल, यानी यहाँ पे कहा जाता है कि असली मलेशियन जो हैं वो औरंग असली हैं। आज भी पहांग, सबा सरावा के जंगलों में रहते हैं ये लोग। हाँ ये है कि इन्होंने घर बना लिए, लेकिन ये फिर भी जंगलों में रहना पसंद करते हैं। इनका कल्चर असल में रियल कल्चर है, रियल मलेशियन कल्चर। तो ऊपर जो मैं जा रहा हूँ वो औरंग असली, उन्होंने लिखा हुआ कि एक्सपीरियंस औरंग असली कल्चर एंड फूड। तो वहाँ पे जाके हम जो है इनके 10 रिंगिट के कूपन के अंदर औरंग असली कल्चर ट्राई करते हैं। आप कैमरून जाए ना, तो रास्ते में जब आप लता सिकंदर से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आप देखेंगे कि साइड के ऊपर थोड़ी सी गहराई के अंदर झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, थोड़े कच्चे पक्के मकान बने हुए हैं। आप हैरान होते हैं कि यार ये बेयाबान जंगलों के अंदर कौन लोग रह रहे हैं, ठीक है। और कई दफ़ा तो यकीन करें कैमरून के रोड के ऊपर आपको बिना शर्ट के, शर्टलेस बाइक चलाते नजर आएंगे, ठीक है, बाइक भी चला रहे हैं और शर्टलेस भी फिर रहे हैं। तो ये असल में औरंग असली लोग होते हैं, ठीक है। तो अब हम जाते हैं। मैं तो बड़ा फैसिनेट होता हूँ औरंग असली लोगों से, क्योंकि मुझे तो बड़ा पसंद है ये लोग। अभी भी जंगलों में रहते हैं, जदीद दुनिया को कबूल करने को तैयार नहीं है। और लता सिकंदर के बिल्कुल सामने मैंने कई दफ़ा शॉर्ट्स बनाए हैं, व्लॉग बनाया है, औरंग असली बाजार भी है, जहाँ पे औरंग असली बनर के लोगों की, यानी नेटिव मलेशियन लोगों की बनाई हुई चीज़ें बिकती हैं, ठीक है, ज़्यादातर हैंडमेड होती है। तो ये है जी औरंग असली एक्सपीरियंस, इस कूपन के साथ हम करते हैं इंशाल्लाह। असली थैंक यू सो मच, थैंक यू। औरंग असली एक्सपीरियंस, ओके, वॉइस ऑफ द लैंड। ओके, फूड भी है इधर। मेरी टिंड के ऊपर मैं पत्ते पहन के कैसा लगूंगा अभी चेक करते हैं यार। नाइस, हाय जी औरंग असली, ठीक है। स्टूडेंट्स, देयर आर 43 स्टूडेंट्स विच बिलोंग्स टू 5 ट्राइब्स, ठीक है, इन डिग्निटी। सो मैं अभी इन्हीं से डिस्कस कर रहा था, वो कह रहे थे कि औरंग असली जो होते हैं वो मोस्टली तो मुस्लिम होते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो क्रिश्चियन भी हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं करते, उनका अपना कल्चर होता है, ठीक है। ये इस बच्ची ने जो सर पे हैट पहना होता है, ये हैट जो है औरंग असली के हर ट्राइब के अंदर यूज़ होता है, लाइक ए हैट। तो मैं अपनी टिंड पे ये हैट पहनने वाला हूँ। और औरंग असली जो हैं, जो सवा सरावा वाली साइड पे हैं, वो ज़्यादातर क्रिश्चियन होते हैं, ठीक है, और ये जंगलों में रहना पसंद करते हैं। इनका एक ट्राइब है, वहाँ पे जो लिखा हुआ मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी मैं हैट में इंटरेस्टेड हूँ। औरंग असली स्नैक जो कि हम ट्राई कर सकते हैं। अब मेरे लिए हैट तैयार हो रहा है, वो बच्ची तैयार कर रही है। नीचे वो बाजार है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये फर्स्ट फ्लोर पे है। पत्ते भी हैं यार, पत्ते उबाल के रखे हुए हैं। Are these leaves? Tropical leaf. And what is this? Tropica. Okay. ये जी, जब तक मेरा हैट तैयार हो रहा है, हम बैठ के औरंग असली स्नैक्स ट्राई करते हैं। ट्रॉपिकल लीफ, उबले पत्ते खाने का मेरा जिंदगी में पहला एक्सपीरियंस होने वाला है ये।
पालक जैसा टेस्ट आ रहा है। मेरे ख्याल ये जिन पत्तों का मेरे लिए हैड माना, मैं वही पत्ते खा रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वीडियो के लिए गंदा एक्सपीरियंस। पत्ते वो भी उबले हुए। चलो वैसे भी सैलरी के नाम पे काफ़ी चीज़ें खाते ही हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 43 स्टूडेंट हैं जो औरंग असली हैं डिग्निटी के अंदर, और ये ट्राइब है समाई है जो कि बड़े काम नेचर के होते हैं। अपने जितने भी मसले होते हैं वो प्यार मोहब्बत से, या उनकी स्पेशलिटी के प्यार मोहब्बत से करते हैं वो हल। जाहूट है जो है क्राफ्टिंग में बड़े अच्छे होते हैं, और ये है टीनियार है, ठीक है, जो कि सिंगिंग में, ठीक है, बड़े अच्छे होते हैं। इफ द फॉरेस्ट कुड सिंग। ये वाले हैं जो कि जदीद टेक्नोलॉजी से दूर रहना चाहते हैं जंगलों के अंदर। कुड यू सर्वाइव वन नाइट इन द जंगल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, फूड एंड सुपर मार्केट। और ये वाले जो हैं, और ये मॉडर्न सिटीज जो है, मॉडर्न सिटी के अंदर ब्लेंड करना इनको अच्छा लगता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो स्टूडेंट है जिसने मुझे हेड दिया वो भी उसी ट्राइब से है। और यहाँ पे मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये उन्होंने बताया कि हमने ड्रोन उड़ाया एक जंगल में, हमें ये ट्राइब मिला था कुछ साल पहले, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी फ्रेंडली लोग थे, लेकिन वो आना नहीं चाहते जदीद शहर की तरफ, ठीक है। और ये उनकी एक जो है बाशिंदी की उन्होंने तस्वीर ली हुई है। एनीवेज, तो हमने फूड भी ट्राई कर लिया है, हमने अपनी टेंट के ऊपर औरंग असली का बनाया हुआ हैट भी पहन लिया, ठीक है। और अब जो है हम थोड़ा सा मजीद देखते हैं। देखिए ये हंटिंग के लिए, ये अफ्रीका के जंगलों में भी वैसे इस तरह का मैंने देखा हुआ है। A young boy from the Batik tribe showing us how the traditional blowpipe is used for hunting. यार ये डिग्निटी वाले बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। औरंग असली बच्चों को यहाँ पे लेके आए हैं, और वो जो यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव थी वो बता रही थी कि हम इन बच्चों को अपने पास रखने का कोई इरादा नहीं रखते। हम इनको ट्रेन करके, स्किलफुल करके, पढ़ा के वापस इनके ट्राइब में भेजेंगे। सो दीज किड्स कुड बी अ लीडर फॉर देयर ट्राइब्स, और जो है इनको जदीद दुनिया की तरफ ला सके। बहुत सारे औरंग असली ट्राइब अभी भी जदीद दुनिया की तरफ आना पसंद नहीं करता, ठीक है। मैंने बताया ना कि आप गेंटिंग की तरफ, उधर कैमरून की तरफ जाएं तो आपको शर्टलेस मोटरसाइकिलें चलाते नजर आएंगे, और नीचे नीचे रहते हैं, गहराइयों में रहते हैं। यकीन करें, पैदल ऊपर आ जाते हैं पहाड़ियों से। एनीवेज, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। औरंग असली स्नैक्स ट्राई करना, उबले हुए पत्ते, और सबसे मजे की चीज है कि ये हैट, मजा आ गया यार हैट। अब सबको जाके देखते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी कहाँ तक पहुंची, फिर उसके बाद इंशाल्लाह व्लॉग को और अपने दिन को रैप अप करते हैं। दिखाओ। ओ वाह, आपने बहुत अच्छा किया। हफ्सा एच क्यों नहीं डाला अपने नाम के आगे? HAFS से हैं? अच्छा चलो, हम ना को ढूंढे, आ जाओ, हम ना देखिए क्या किया है। पापा का हैट तो देख लो, ये हैट लग ही नहीं रहा। हैट ये औरंग असली ने बनाया है, ठीक है। चलो आ जाओ, हम ना को ढूंढे। पापा, हाँ? मैं एक और दिखाओ क्या बनाया है। वाओ, टीचर बटन वाली आंखें, है। वाओ नाइस। अब चलो हमने एक डिजाइन चाहिए। करना कब के डिजाइन? आ जाओ, चलो आ जाओ। चाहिए। पेस्ट्री तो डिजाइन कर लो ना उसको। उन्होंने डाइनिंग टेबल उठा दिया तो कोई मसला नहीं है, हम नीचे बैठ के भी खा सकते हैं। सुलह सफाई, खाने पीने टाइम बहुत आपस में इत्तेफाक हो जाता है इनका। ये कॉफी के बाद मेरी पहली स्पेंडिंग है खाने पे। वैसे औरंग असली पे भी मैंने 10 लगा दी हैं, बाकी हम ना सभी लग रहे हैं। चिकन देख के रहा नहीं गया, और कर भी जो है वो कोई डीप फ्राई नहीं रहे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा हेल्दी भी लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। तो ये 10 रिंगिट का है। चिकन कट की है, और ये थोड़ी सी सॉस आ गई है। थैंक यू सो मच। कुछ लोग आए नहीं हैं, तो मैंने बताया था कि ये मेरी कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, तो 100 का कूपन मुझे और मिल गया है। वैसे भी ज़ाया होने ही थे, तो मैंने जाकर पूछा यार बैलेंस पड़ा है, वो कहते हैं हाँ 3-4 लोग नहीं आए तो उनके कूपन पड़े हैं, तो मैं 100 का और ले आया हूँ। तो पैसा बहुत है, स्पेंड करने को जगह नहीं मिल रही, ठीक है। तो देखते हैं यार इंशाल्लाह ये कहाँ पे खर्च करना है। तो उन्होंने को लेकिन स्टिल दे आर हैंडिंग ओवर द स्नैक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू यू टू थैंक यू सर। हाँ हाँ, नहीं कोई नहीं खा रहा, वो देखो भैया कर रहे हैं।
हम ना एम तो करो, एम करो बस, पहले थोड़ा सा निशाना लो आंखें बंद करके, होल्ड करो। ओके 50, वाह वाह, ऐसे ओके 1 मिनट, हाँ चलो रुको रुको, ओए 1 मिनट, हमने 2 मार दिए 50-50 के इस पे। इसी गर्मी में गेम्स खेलने के बाद ये देखें हम उसी कैफ़े में आ गए और अब काफ़ी ज़्यादा रश है। यहाँ पे सिर्फ खाना जो है अपने कैश से लेना पड़ेगा, ड्रिंक्स एक सर्टन मेन्यू है जो कि लिया जा सकता है वाउचर से। वो मेन्यू में कुछ ड्रिंक्स हैं और कुछ जो हैं वो स्नैक्स हैं, डिज़र्ट्स हैं। तो हमने जो है ये अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर किए हैं और केक ऑर्डर किए हैं, चीज़ केक। सो वी आर वेटिंग फॉर हमना हफ्सा ड्रिंक। उससे पहले अगर मैंने सिप भी ले लिया तो मेरा ये जुर्म नाकाबिले माफ़ी तसव्वुर होगा। चले यार, टाइम टू क्लोज द व्लॉग। हमारा तो एंजॉयमेंट का लेवल चलता जा रहा है, ना हमारा लेवल ख़त्म होगा लेकिन व्लॉग लंबा होता जाएगा। यार हमारा जो पेरेंटिंग क्लब है ना, कंपनी का सवेरा पेरेंटिंग क्लब, उसमें ये हर क्वार्टर बड़ी डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। हम वाटर पार्क में भी गए हैं, मूवीज़ भी देखी है, मूवीज़ डे आउट भी प्लान किया है। उनसे वजह उन्होंने बताया कि हम चैरिटी के साथ एक डिग्निटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हैं पैचअप। तो मैंने नहीं किया, मैंने कहा यार मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इस क्लब की फॉर्मेशन का मकसद जो ये था कि हम फन हो, एक्साइटमेंट हो, इन्जॉय हो। तो क्या करेंगे हम वहाँ पे जाके? मैं साइन अप नहीं कर रहा था, फिर मुझे मैसेज करके कहा गया नहीं साइन अप करो, आप हर एक्टिविटी में आते हो, प्लीज़ इस दफ़ा भी आओ। साइन अप कर लिया कि चलो ठीक है जाऊँगा यार, व्लॉग भी बना लूँगा। घर से निकलने से लेकर यहाँ पहुँचने तक मैंने इमेजिन नहीं किया था कि हम इतना इन्जॉय करेंगे। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए यार, ऑनेस्टली बात है। मैंने भी कुछ थोड़ी 3-4 दफ़ा इस तरह हुआ कि मैंने डिग्निटी चिल्ड्रन को डोनेट किया है। यहाँ आके मुझे एहसास हुआ है कि द मनी आई डोनेटेड इज़ वेल स्पेंट। आई एम इम्प्रेस्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। और बच्चों की मैंने स्किल्स देखी हैं। अंडर प्रिविलेज बच्चों को ये ना सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि स्किलफुल भी करते हैं। ठीक है, और कौन सा शोबा ऐसा है जिसमें इनमें स्किलफुल भी करते? स्विंग क्लब है, आर्ट्स क्लब है, बेकिंग क्लब है, कुकिंग क्लब है, मैनेजमेंट क्लब है जो कि ये कैफ़े चला रहे हैं। ठीक है, होटल एंड मैनेजमेंट क्लब। और यहाँ पे मुझे इन्होंने बताया कि इनका एक बच्चा पिछले साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप पे एनरोल हुआ है। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर गया डिग्निटी क्लब का बच्चा। ठीक है, डिग्निटी जो है चैरिटी का, अच्छा चैरिटी का। इसके अलावा जो मेरे पाकिस्तानी बच्चों से भी मुलाकात हुई है। एक बच्ची मिली है मुझे, 14-15 साल की। एक लड़का मिला मुझे, लड़का विकी लॉगर था। कहता है यार मैंने आपको देखा यूट्यूब पे, खुद मेरे पास आया है। वो कहता है कि मैंने डिजिटल एंड मार्केटिंग में अपनी डिग्री कंप्लीट कर लिया, फुली स्पॉन्सर्ड बाय डिग्निटी। और अब जो है मैं अपना करियर परस्यू कर रहा हूँ मार्केटिंग में। और इसके अलावा जो है मैं कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ इसी में, मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, हम अफसर के देख लिया आ गए। तो ये चीज़ है, ये अच्छा जो है ना सिर्फ एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हैं, बच्चों को स्किलफुल भी कर रहे हैं और बच्चों का करियर भी बना रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें लेके जा रहे हैं जो बच्चे हैं औरंग असली के बच्चे हैं, उन पे भी स्पेंड करें। मैं यहाँ के आके मैंने एंजॉय किया, लेकिन मैंने जो है एक बड़ा इम्प्रेस भी हुआ कि बहुत अच्छा काम करे डिग्निटी वाले। ठीक है यार, मज़ीद इंशाल्लाह व्लॉग आते रहेंगे। थिंग्स टू डू इन कोलालमपुर में, थिंग्स टू डू इन मलेशिया में। लाइफ इज़ वेरी हैपनिंग हियर। अगर आप मलेशिया में रहते हैं या मलेशिया आ रहे हैं, वीकेंड बीच में पड़ रहा है आपके ट्रिप के, तो आप जो है इंस्टाग्राम के ऊपर थिंग्स टू डू इन कोलालमपुर वीकेंड सर्च करें, टिकटॉक पे कर लें, यूट्यूब पे कर लें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।